नमस्ते विद्यार्थियों। हमारे इस प्रयास को सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे इस डिस्टेंस लर्निंग के सफ़र में आगे के लेक्चर्स की पढ़ाई करते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम कैसे कार्य करता है, समझाइए। प्रश्न 16, एक्सप्लेन हाउ। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम की लाभ और हानियाँ हम हमारे पहले के क्वेश्चंस में देख चुके हैं। आइए इसे विस्तारपूर्वक जानते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट देते हैं। इस इनपुट की प्रोसेसिंग प्रोसेसर के द्वारा की जाती है तथा आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आउटपुट प्रदर्शित होती है। कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार की इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है, जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर प्रारूप में डेटा को इनपुट किया जाता है। इसी तरह माउस के माध्यम से ग्राफिकल इनपुट का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में कैरेक्टर तथा ग्राफिकल आप अपनी आवाज़ को भी इनपुट कर सकते हैं। कंप्यूटर में आवाज़ को इनपुट करने के लिए वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम के द्वारा यूज़र अपनी आवाज़ को इनपुट करता है। यह आवाज़ कंप्यूटर में वॉइस के रूप में बोले गए कैरेक्टर को स्टोर करता है। माइक रिकॉग्निशन सिस्टम का एक उदाहरण है। माइक का एक वॉइस रिकॉग्नाइजर होता है जो ध्वनि को रिकॉर्ड करने में हमारी सहायता करता है। यह इनपुट के रूप में दी गई ध्वनियों को ग्रहण करके कंप्यूटर तक पहुंचाता है। आजकल माइक्रोफोन का उपयोग बोले गए शब्दों को कंप्यूटर पर लिखने में भी किया जाता है। इसके लिए माइक्रोफोन के सामने शब्दों को स्पष्ट रूप में बोला जाता है और एक विशेष प्रोग्रामर द्वारा उन शब्दों को पहचान कर पाठ्य रूप में स्क्रीन पर दिखा दिया जाता है, जिन्हें बाद में स्टोर किया जा सकता है। इससे समय की बहुत बचत होती है। माइक्रोफोन का उपयोग इंटरनेट टेलीफोन सुविधा के लिए भी किया जाता है। धन्यवाद। प्रश्न 17, लाइन प्रिंटर एवं कैरेक्टर प्रिंटर के बीच क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइन प्रिंटर एंड अ कैरेक्टर प्रिंटर? लाइन प्रिंटर एक बार में पूरी एक लाइन को छापता है। छापने की गति बहुत अधिक होती है। यह एक मिनट में 200 से 2000 कैरेक्टर तक छाप सकता है। इसलिए इसका प्रयोग लंबी लंबी रिपोर्ट छापने में किया जाता है। इसकी कीमत कैरेक्टर प्रिंटर की तुलना में बहुत अधिक होती है। लाइन प्रिंटर में एक विशेष प्रकार का कागज़ इस्तेमाल किया जाता है। इस कागज़ के सैकड़ों पन्ने एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनके दोनों किनारों पर आधा आधा इंच की दूरी पर गोल छेद बने होते हैं। इन छेदों को प्रिंटर के रोलर के जबड़ों में फंसा दिया जाता है और जबड़े बंद कर दिए जाते हैं। इसमें जब भी रोलर घूमता है, कागज़ आगे चलने लगता है और एक पन्ने के बाद स्वतः दूसरा पन्ना आ जाता है। क्योंकि सारे पन्ने आपस में जुड़े हुए होते हैं, इन पेजों पर हेडिंग के अलावा कुछ चीज़ें पहले से छपी हुई होती, जैसे बिजली या टेलीफोन का बिल तथा रेलवे आरक्षण वाला कागज़। इसके अलावा एक साथ करने के लिए एक पन्ने के कई भाग भी हो सकते हैं, जिनके बीच में कार्बन पेपर होता है। कागज़ की मोटाई भी ज़रूरत के अनुसार अलग अलग होती है। कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में केवल एक चिन्ह छापता है। एक चिन्ह छापने के बाद दाईं ओर दूसरा चिन्ह छपता है। इस तरह एक एक करके पूरी लाइन छाप देता है। ये एक सेकंड में 210 से 450 तक चिन्ह छाप देते हैं। सभी प्रकार के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तथा डेजी व्हील प्रिंटर इसी प्रकार के प्रिंटर होते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, परंतु उनकी कीमत कम होने पर और छपाई सस्ती होने के कारण यह बहुत लोकप्रिय होते हैं। इनमें प्रत्येक चिन्ह कुछ छोटे छोटे बिंदुओं से बना होता है। इन प्रिंटरों में सभी चिन्ह ऐसे ही बिंदुओं द्वारा छापे जाते हैं, इसलिए इन्हें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। धन्यवाद। प्रश्न 18, वीडियो स्टैंडर्ड से आप क्या समझते हैं? HD, VGA, SVGA तथा XGA को समझाइए। What do you mean by video standards? Explain VGA, SVGA and XGA. पर्सनल कंप्यूटर की वीडियो तकनीक में दिन प्रतिदिन सुधार आता जा रहा है। पुराने वीडियो स्टैंडर्ड्स में वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी जितनी आज होती है। आज के वीडियो स्टैंडर्ड्स में पिक्सलों की संख्या व रेजोल्यूशन में काफ़ी सुधार आया है।
हाई रेजोल्यूशन तथा ज़्यादा पिक्सलों के कारण वीडियो की गुणवत्ता बढ़ जाती है। आज के वीडियो स्टैंडर्ड्स मैक्सिमम कलर को सपोर्ट करते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। और वीडियो स्टैंडर्ड्स कुछ ही कलर को सपोर्ट करते हैं, जिससे वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी कि जितनी आज। HD वीडियो के 3 मुख्य स्टैंडर्ड्स होते हैं। 720 स्टैंडर्ड्स होते हैं, 720, 1080 आई या 1080 पी। तीनों स्टैंडर्ड्स में शुरू की संख्या स्क्रीन की हॉरिजेंटल लाइंस को दर्शाती है, जबकि संख्या के बाद का लेटर यह दर्शाता है कि स्कैनिंग प्रोग्रेसिव है या इंटरलेस्ड है। प्रोग्रेसिव और इंटरलेस्ड कंप्यूटर्स के बारे में आपने पहले जानकारी सुनी होगी। सभी HD फॉर्मेट्स 16:9 एस्पेक्ट रेशियो का प्रयोग करते हैं, जिससे रेक्टेंगुलर एवं वाइड स्क्रीन छवि उत्पन्न होती है। इस प्रकार 720 पिक्सल्स हमें 1280x720 का रेजोल्यूशन तथा प्रोग्रेसिव स्कैनिंग, 1080i हमें 1920x1080 रेजोल्यूशन तथा इंटरलेस स्कैनिंग उपलब्ध कराता है, तथा 1080 पिक्सल हमें 1920x1080 रेजोल्यूशन तथा प्रोग्रेसिव स्कैनिंग उपलब्ध कराता है। ये सारे पिक्सल्स जो इस आंसर में यूज़ करे गए हैं, आप प्रतिदिन यूज़ करते हैं। जब आपको वीडियो की क्वालिटी बढ़ानी होती है तो आप उसको 360 से 480 या 720 या उससे ऊपर की क्वालिटी में ले जाते हैं। जब आपको कंटेंट लगता है कि हमें थोड़ा लाइट क्वालिटी में भी हम उसको देख सकते हैं, तो आप उसके क्वालिटी को थोड़ा डिक्रीज भी कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आप प्रतिदिन उपयोग करते हैं। धन्यवाद। प्रश्न 19, इम्पैक्ट एवं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से आप क्या समझते हैं? इन्हें विस्तार से समझाइए। What do you mean by impact and non-impact printers? Explain in detail. प्रिंटिंग की यह विधि टाइपराइटर के समान ही होती है, जिसमें धातु का हैमर या प्रिंट हेड कागज़ व रिबन पर टकराता है। इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर ठोस मुद्रा अक्षरों या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज़ पर उभरते हैं। ठोस मुद्रा अक्षर विधि में टाइपराइटरों के समान अक्षरों के लिए धातु के ठोस टाइप सेट होते हैं, जिनके ऊपर अक्षर उभरे रहते हैं, तथा डॉट मैट्रिक्स विधि में पिनों की ऊर्ध्वाधर पंक्ति का एक प्रिंट होता है। इम्पैक्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रायः ठोस मुद्रा अक्षर प्रिंटर से उच्च गति के होते हैं। 100 से 200 कैरेक्टर प्रिंटरों के उदाहरणों में प्रमुख हैं। आइए देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। इस प्रिंटिंग में प्रिंट हेड और कागज़ के मध्य संपर्क नहीं हो पाता। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग की अनेक विधियां हैं, जैसे इंकजेट, लेज़र, थर्मल ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रोथर्मल आदि। कागज़ पर वैक्स आधारित रिबन से स्याही का तापीय स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटिंग में एक विशेष कागज़ पर कैरेक्टर को गर्म रॉड वाले प्रिंट हेड से चलाया जाता है। ये प्रिंटर सख्त होते हैं और इनके लिए विशेष कागज़ की आवश्यकता होती है। प्रश्न 20, रिफ्रेश दर क्या है? मॉनिटर की इंटरलेस तथा नॉन इंटरलेस रिफ्रेश दर में क्या अंतर होता है? व्हाट इज रिफ्रेश रेट? डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरलेस्ड एंड नॉन इंटरलेस्ड रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर। रिफ्रेश रेट का अर्थ है कि किसी भी डिस्प्ले हार्डवेयर जैसे मॉनिटर स्क्रीन पर डेटा 1 सेकंड में कितनी बार बनाया जा सकता है। रिफ्रेश रेट फ्रेम रेट से भिन्न होता है। रिफ्रेश रेट में हम देखते हैं कि सेम फ्रेम को 1 सेकंड में कितनी बार बनाया जाता है, जबकि फ्रेम रेट में हम यह देखते हैं कि अलग अलग फ्रेम स्क्रीन पर फीड हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज़्यादातर मूवी प्रोजेक्टर एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम का 1 सेकंड में 24 बार जा सकता है, परंतु प्रत्येक फ्रेम दूसरे फ्रेम पर जाने से पहले 2 या 3 बार दर्शाया जाता है। इसलिए प्रोजेक्टर 24 फ्रेम प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, परंतु उसका रिफ्रेश रेट 48 और 72 हर्ट्ज है। प्रश्न 21, वीडियो डिस्क, MMC मेमोरी कार्ड तथा साउंड कार्ड की कार्यविधि समझाइए। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वीडियो डिस्क, MMC मेमोरी कार्ड एंड साउंड कार्ड। वीडियो डिस्क में हम वीडियो को एनालॉग डेटा के रूप में स्टोर करते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण DVD है, जो आज के समय में भी उपयोग होता है। वीडियो डिस्क के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं।
ऑप्टिकल डिस्क, डीवीडी। आइए अब देखते हैं मेमोरी कार्ड, एमएमसी। यह एक छोटी चिप की तरह होती है जो मल्टीमीडिया फाइल्स को स्टोर करने के काम आता है। इसके साथ एक छोटा उपकरण होता है जो यूएसबी की सहायता से कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस से जुड़ा होता है, जिसके कि डेटा का आदान प्रदान हो सके। यह एक बहुत ही उपयोगी उपकरण सिद्ध हुआ है जो डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ उपयोग किया जाता है। साउंड कार्ड, यह एक चिप होती है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी होती है, जिसका कार्य यह है कि कंप्यूटर से प्राप्त सिग्नल्स को पुनः साउंड वेव्स में बदलकर आउटपुट डिवाइस जैसे स्पीकर को देता है, जिसमें हमें मधुर ध्वनि सुनाई देती है। प्रश्न 22, इनपुट या आउटपुट डिवाइस के रूप में निम्नलिखित उपकरणों को वर्गीकृत कीजिए और समझाइए कि वे कैसे कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्लासिफाई द फॉलोइंग डिवाइसेस एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस एंड एक्सप्लेन हाउ दे आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर्स। यहाँ जो डिवाइसेस के नाम दिए गए हैं, ये सारे डिवाइसेस आप भली भांति परिचित हैं। प्रिंटर क्या होता है ये सभी जानते हैं, कीबोर्ड माउस क्या होते हैं, पेन ड्राइव क्या होती है, स्पीकर क्या होते हैं, ये सारे ऑप्शंस आप डेली यूज़ करते होंगे। आइए देखते हैं प्रिंटर। एक आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर से पैरेलल पोर्ट तथा यूएसबी पोर्ट की सहायता से जोड़े जा सकते हैं। स्कैनर, यह एक इनपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर से पैरेलल पोर्ट, यूएसबी, एससीएसआई तथा फायर वायर पोर्ट से जोड़े जा सकते हैं। कीबोर्ड, हम कंप्यूटर से PS2 तथा यूएसबी पोर्ट की सहायता से जोड़ सकते हैं। मैं यहाँ हमारे सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि PS2 केबल वह केबल होती है जो CPU में आप पीछे कनेक्ट करते हैं, ग्राउंड होती है, जिसे आपने पोर्ट में ग्रीन कलर या ब्लू कलर में देखा होगा। इसमें बहुत सारी पिनें लगी रहती हैं जो कई बार टेढ़ी होने की वजह से सही तरह से कीबोर्ड कनेक्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए डिवाइस को सुधार कर पीछे के पोर्ट में यूएसबी पोर्ट का चलन आज बहुत प्रचलित है। उसे कनेक्ट करना भी बहुत ईजी होता है और उसके नुकसान भी बहुत कम होते हैं, ओवर डैमेज भी कम हो पाती है। माउस, जिस तरह कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। माउस में भी दो प्रकार की पेन आज मार्केट में मिलती हैं, एक PS2 और एक यूएसबी पोर्ट। पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है जिसे हम कंप्यूटर से यूएसबी पोर्ट की सहायता से जोड़ सकते हैं। स्पीकर्स, यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसे हम कंप्यूटर से ऑडियो मिनी जैक सॉकेट्स की सहायता से जोड़ सकते हैं। ये जो ऑडियो मिनी जैक सॉकेट्स हैं, ये CPU के आगे भी रहते हैं और पीछे भी रहते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पर हम लोग हमारे ईयर, उन्हीं को कहा जाता है ऑडियो मिनी जैक सॉकेट्स। जॉयस्टिक, यह एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम कंप्यूटर से गेम पोर्ट तथा यूएसबी की सहायता से जोड़ सकते हैं। कंप्यूटर में उपलब्ध विभिन्न पोर्ट्स तथा उसके यूजेस आप दी गई टेबल में देख सकते हैं। प्रश्न 23, प्रिंटर की पीढ़ियों के बारे में विस्तार से समझाइए। डिस्क्राइब्ड अबाउट द जनरेशंस ऑफ प्रिंटर्स। आपने कंप्यूटर्स की जनरेशंस के बारे में तो बहुत अच्छे से सुना होगा, परंतु आज हम प्रिंटर्स की जनरेशन की बात कर रहे हैं। प्रिंटर की पीढ़ियाँ मानव सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्यों को रिकॉर्ड्स को लिखित रूप में लिखने की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। इसी आवश्यकता ने प्रिंटर की खोज को जन्म दिया। कंप्यूटर के विकास के पश्चात ये खोज और भी तीव्र हो गई। आइए देखते हैं प्रथम कंप्यूटर प्रिंटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रिंटर। मानव सभ्यता का पहला कंप्यूटर रेमिंगटन रैंड द्वारा बनाया गया था। इसको यूनिवैक कंप्यूटर के साथ प्रयोग करने के लिए बनाया गया था। डेजी व्हील प्रिंटर को 1970 में बनाया गया था। इसमें एक हथौड़ा पीतल के अक्षरों पर चोट करता था, जो कि एक वृत्त से सजाए जाते थे। इस चोट के कारण वो अक्षर कागज पर छप जाता था। ये प्रिंटर बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे, इसलिए इनका प्रयोग ज़्यादा समय तक नहीं हुआ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर LA30 था, जिसे डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 1970 में बनाया गया था। इस प्रिंटर के द्वारा 30 अक्षर प्रति सेकंड की गति से लिखा जा सकता था। एक स्टेपर मोटर द्वारा इसके प्रिंट हेड को चलाया जाता था तथा एक बड़े रैचेट
द्वारा पेपर को आगे सरकाया जाता था। इसी साल सेंट्रोनिक्स डेटा कंप्यूटर कॉरपोरेशन मॉडल 101 का निर्माण किया गया। उसके द्वारा 165 अक्षर प्रति सेकंड की गति से लिखा जा सकता है। लेज़र प्रिंटर IBM 3800 सबसे पहला लेज़र प्रिंटर था। इसको 1975 में IBM द्वारा बनाया गया था। इससे प्रयुक्त तकनीक को चंद द्वारा सर्वप्रथम 1938 में प्रयुक्त किया गया था। कार्लसन ने सूखी प्रिंटिंग पद्धति, जिसको इलेक्ट्रोग्राफी कहते थे, की खोज की थी। इसी पद्धति का प्रयोग आज के लेज़र प्रिंटरों में किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर 1979 में ह्यूलेट पैकर्ड HP द्वारा किया गया। आजकल के प्रिंटर की अपेक्षा ये काफ़ी धीमा था और इसका इंक कार्ट्रिज भी काफ़ी जटिल थी। वैसे तो HP ने ही सर्वप्रथम इंकजेट का निर्माण किया था, किंतु इसमें प्रयुक्त तकनीक को कैनन द्वारा खोजा गया था। आज के समय में सबसे ज़्यादा इंकजेट प्रिंटर ही प्रयोग होते हैं। आधुनिक प्रिंटर्स पहले से ज़्यादा तेज़ और सुविधाजनक हैं। आधुनिक प्रिंटर्स में विभिन्न प्रकार के प्रिंटिंग ऑप्शन उपलब्ध हैं। साथ ही प्रिंटर के साथ ही स्कैनर, फोटोस्टैट आदि जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। प्रश्न 24, कंप्यूटर सिस्टम में साउंड कार्ड तथा स्पीकर कैसे इंस्टॉल किए थे? हाउ आर साउंड कार्ड्स एंड स्पीकर्स इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम? साउंड कार्ड को ऑडियो कार्ड भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा कंप्यूटर में साउंड की इनपुट तथा कंप्यूटर से साउंड की आउटपुट की सुविधा प्रदान करता है। साउंड कार्ड का उपयोग बाहरी ऑडियो इंटरफेस के लिए भी किया जाता है, जो साउंड उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर के बजाय सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। आमतौर से साउंड कार्ड कंप्यूटर के मदरबोर्ड के PCI अथवा PCIe स्लॉट पर इंस्टॉल्ड होता है। साउंड के कार्ड का संचालन मदरबोर्ड चिपसेट ड्राइवर्स के द्वारा किया जाता है, परंतु कुछ साउंड कार्ड अपने स्वयं के ड्राइवर्स द्वारा संचालित होते हैं। साउंड कार्ड कंप्यूटर के मदरबोर्ड से प्रत्यक्षता जुड़ा हुआ होता है। आधुनिक कंप्यूटर्स में साउंड कार्ड जुड़ा हुआ नहीं होता है, अपितु साउंड कार्ड की तकनीक को ही कंप्यूटर के मदरबोर्ड में अनुप्रयुक्त कर दिया जाता है। अधिकतर साउंड कार्ड हेडफोन इत्यादि के लिए पोर्ट्स भी दिए गए हुए होते हैं। कंप्यूटर स्पीकर्स अथवा मल्टीमीडिया स्पीकर्स कंप्यूटर में बाह्य रूप से जुड़े हुए होते हैं तथा कंप्यूटर के अंदरूनी कम क्षमता वाले स्पीकर्स को निष्क्रिय कर देते हैं। अक्सर इनमें कम क्षमता के अंदरूनी एम्पलीफायर होते हैं। कंप्यूटर स्पीकर्स साधारणतः 3.5 मिलीमीटर स्टीरियो जैक प्लग तथा रंगीन कोडेड तारों द्वारा साउंड कार्ड से जुड़े हुए होते हैं। इनमें दो रंगीन द्विअक्षीय तार होते हैं, जो कि सामान्यतः एनालॉग आवाज़ तथा चलचित्र कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। इनमें से एक सिग्नल के लिए तथा दूसरी ग्राउंड के लिए होती है। आजकल USB स्पीकर्स भी चलन में हैं, जिनको USB पोर्ट में 500 मिली एम्पियर की पावर द्वारा चलाया जाता है। USB स्पीकर्स की आउटपुट क्षमता लगभग 2.5 वाट होती है। अधिकतर कंप्यूटर स्पीकर्स के पिछली तरफ इनपुट के लिए RCA सॉकेट्स की पंक्ति होती है, जिनकी एक फ्रॉग 1/8 इंच मोटी तथा 5/16 इंच लंबी होती है। कुछ स्पीकर्स में USB पोर्ट द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। प्रश्न 25, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। थर्मल प्रिंटर एस्पेक्ट रेशियो। थर्मल प्रिंटर गर्मी के द्वारा प्रिंटिंग का कार्य करते हैं। इन प्रिंटर्स में एक विशेष प्रकार के पेपर का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम थर्मोक्रोमिक पेपर या थर्मल पेपर भी कहते हैं। इस पेपर पर एक केमिकल की परत होती है, जिसके कारण पेपर गर्म होने पर अपना रंग बदलता है। जब यह पेपर प्रिंटर के प्रिंट हेड के ऊपर से जाता है, तो प्रिंटर प्रिंट किए जाने वाले हिस्से को हीट करता है, जिससे दो कलर काला और लाल रंग में प्रिंटिंग की जा सकती है। इसमें पेपर को अलग अलग तापमान पर हीट करके दोनों कलर्स में प्रिंट किया जा सकता है। थर्मल प्रिंटर्स का प्रयोग फिलिंग स्टेशंस, कैश रिसिप्ट, वाउचर प्रिंटिंग आदि के लिए किया जाता है। एस्पेक्ट रेशियो, किसी भी डिस्प्ले डिवाइस के विड्थ और हाइट के बीच के एस्पेक्ट रेशियो को दो संख्याओं के बीच में कॉलन लगाकर दर्शाया जाता है, X/Y। कुछ स्पेशलिस्ट एस्पेक्ट रेशियो निम्न हैं: 5:4, 4:3, 3:16, 10 और 16:9।
प्रश्न 26 बारकोड रीडर की कार्य करने प्रश्न 26 बारकोड रीडर की कार्य करने की प्रक्रिया बताइए। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ बारकोड रीडर। बीसीआर बारकोड रीडर का प्रमुख कार्य वर्टिकल बार को, जो कि अलग अलग डेटा के लिए निश्चित होते हैं, स्कैन करना होता है। इसका प्रयोग किताबों के पीछे छपे तथा विभिन्न उत्पादों के छपे बार्स को पढ़ने में किया जाता है। बारकोड रीडर मुख्यतः दो मॉडल में आते हैं। फ्लैट बेड मॉडल, जिसका प्रयोग सुपरमार्केट तथा बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में उत्पाद से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हैंडहेल्ड मॉडल, जिसका प्रयोग कोरियर सर्विसेज में उत्पादों को पहचानने में किया जाता है। बारकोड रीडर एक प्रकार का ऑप्टिकल स्कैनर होता है। इसका प्रयोग विभिन्न मोटाई अर्थात थिकनेस की बार्स, जो विभिन्न प्रोडक्ट्स पर प्रिंट होते हैं, को रीड करने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड बार्स के पैटर्न को बारकोड कहा जाता है। किसी बारकोड में बार्स की थिकनेस में भिन्नता होती है और उन बार्स के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है तथा प्रत्येक बार एक निश्चित इन्फॉर्मेशन देती है। ऑप्टिकल बारकोड रीडर्स इन बार्स को रीड करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में कन्वर्ट करके प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर को प्रेषित कर देता है। कोड सर्वाधिक प्रचलित बारकोड है, जिसमें भिन्न भिन्न थिकनेस की वर्टिकल बार्स का प्रयोग एक वर्टिकल बार्स की एक सीरीज क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इन बार्स को बारकोड रीडर द्वारा हम 10 अंकों की एक सीरीज में डिटेक्ट किया जाता है। इन 10 अंकों से पहले 5 अंक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर 5 अंक उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इन डिजिट्स के अतिरिक्त प्रत्येक बारकोड में एक अन्य डिजिट भी होती है, जिसे चेक डिजिट कहा जाता है, जो यह सुनिश्चित करती है कि बारकोड रीडर द्वारा रीड की गई इंफॉर्मेशन सही है अथवा नहीं। प्रश्न 27 एसवीजीए एवं एक्सजीए वीडियो स्टैंडर्ड्स में अंतर स्पष्ट प्रश्न 27 एसवीजीए एवं एक्सजीए वीडियो स्टैंडर्ड्स में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट एसवीजीए एंड एक्सजीए वीडियो स्टैंडर्ड्स। एसवीजीए का पूर्ण रूप सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे है। एक्सजीए का पूर्ण रूप एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे है। एसवीजीए वीजीए का अनौपचारिक उत्तराधिकारी है। एक्सजीए वीजीए का आधिकारिक उत्तराधिकारी है। एसवीजीए का डिस्प्ले रिजोल्यूशन 800 बाई 600 पिक्सल होता है। वहीं एक्सजीए का देखें तो एक्सजीए का रिजोल्यूशन 1024 बाई 768 पिक्सल होता है। एसवीजीए में पिक्सल्स की संख्या कम होती है। एक्सजीए में पिक्सल्स की संख्या एसवीजीए से 60% ज़्यादा होती है। एसवीजीए में जो इमेज बनती है, इसकी गुणवत्ता कम अच्छी होती है। वहीं हम एक्सजीए की बात करें तो एक्सजीए में जो इमेज बनती है वह अधिक बेहतर गुणवत्ता की होती है। एसवीजीए में अगर डिस्प्ले का आकार बराबर रखा जाए तो बड़ी इमेज बनती है, प्रदर्शित नहीं कर सकते। एक्सजीए में पिच के लिए